Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to our lecture of Computer Science for Intermediate Part 1. हम आज इनपुट डिवाइसेस और इनपुट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कुछ भी आप डाटा जो है अपनी किसी शक्ल में, किसी भी टाइप में अगर कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, तो ये इनपुट कहलाता है। और याद रखें, डाटा की कोई भी शक्ल हो सकती है। डाटा अल्फ़ाबेटिक भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है, आवाज़ की शक्ल में भी हो सकता है, तस्वीर की शक्ल में भी हो सकता है, वीडियो की शक्ल में भी हो सकता है। सो डाटा जिस शक्ल में भी होगा, अगर वो कंप्यूटर को प्रोवाइड किया जाए, उस डाटा को इनपुट डाटा कहेंगे। इनपुट जो है ये दो तरह से है। एक है डायरेक्ट इनपुट। इसमें ये होता है कि हम डाटा जो है वो जहाँ से उठाते हैं वो सीधा कंप्यूटर में बगैर किसी दरमियानी वास्ते के कंप्यूटर में इनपुट कर देते हैं। इसको डायरेक्ट इनपुट कहते हैं। इसकी मिसाल है माइक्रोफोन और स्कैनर वगैरह, जिससे हम अपना डाटा सीधा जो है बगैर किसी दरमियानी मीडियम के कंप्यूटर में सेव कर देते हैं या उसको फीड कर देते हैं। इस इनपुट को डायरेक्ट इनपुट कहते हैं। और इनडायरेक्ट इनपुट क्या है? ये वो मेथड है जिसमें हमें कोई डाटा जो होता है उसको किसी दरमियानी वास्ते में पहले हैंडल करना पड़ता है और किसी खास एनकोडिंग स्कीम में उसको फिर कंप्यूटर को फीड करना पड़ता है। इस तरह की इनपुट इनडायरेक्ट इनपुट कहलाती है। मिसाल इसकी है कीबोर्ड और माउस, जिसमें हम कीबोर्ड में आपको पता है कि डाटा तो अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक ही होता है, लेकिन वो खास किस्म के सिग्नल्स जो हैं वो कीबोर्ड से जनरेट करके फिर पहुंचाया जाता है, तो इसलिए इनडायरेक्ट इनपुट कहलाता है। जो हमारे पास बेसिक इनपुट डिवाइसेस हैं उनमें कीबोर्ड है, फिर पॉइंटिंग डिवाइसेस आ जाते हैं जिसमें पॉइंटिंग स्टिक है, ट्रैक पैड है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, टच स्क्रीन है या माउस है। तो आज हमारा मौजू है कीबोर्ड। याद रखें, कीबोर्ड हमारा इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस में से पहला बेसिक इनपुट डिवाइस है और इसमें इसके ऊपर जो बटन्स होते हैं उनको कीज कहा जाता है। और जो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, इसके ऊपर तकरीबन 100 से ज्यादा कीज होती हैं। और याद रखें, एक कीबोर्ड में न्यूमेरिक, अल्फाबेटिक, फंक्शन और स्पेशल कीज हो सकती हैं। कीबोर्ड के अमूमन दो स्टैंडर्ड आपको मिलेंगे। एक क्वर्टी स्टैंडर्ड है और एक अजर्टी स्टैंडर्ड है। क्वर्टी स्टैंडर्ड में जो हमारा मेन कीपैड होता है, उसके जो टॉप रो में लेटर्स होते हैं वो क्यू, डब्ल्यू, ई, आर, टी और वाई होते हैं। यानी जो हमारा अल्फाबेटिक कीज है मेन कीपैड में, उसकी जो सबसे ऊपर वाली टॉप कितार है, उसमें जो पहली 6 कीज होंगी वो क्यू, डब्ल्यू, ई, आर, टी और वाई होंगी। तो इस स्टैंडर्ड को क्वर्टी स्टैंडर्ड कहा जाता है। इसके अलावा एक स्टैंडर्ड अजर्टी स्टैंडर्ड भी कहलाता है। इसमें जो पहली 6 कीज हैं उसमें ए, जेड, ई, आर और टी, वाई, यानी अजर्टी स्टैंडर्ड कीबोर्ड इसको कहा जाता है। और एक जो मेन आप कीबोर्ड की शक्ल है वो इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें इस कीबोर्ड के मुख्तलिफ हिस्सा जात हैं। इसमें आपको अल्फाबेटिक कीज भी नजर आ रही हैं, इसमें गिनती भी लिखी हुई नजर आ रही है आपको, न्यूमेरिक कीज। इसके अलावा कुछ फंक्शन कीज नजर आ रही हैं, कुछ और भी मुख्तलिफ तरह की कीज नजर आ रही हैं, एरोज वगैरह भी आपको नजर आ रहे होंगे। सो इन तमाम कीज के बारे में जो आपको कीबोर्ड पर नजर आती हैं, इनमें इनका क्या मतलब है, ये किस चीज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखें, हमारे कीबोर्ड के जो 4 मेजर पार्ट्स हैं उनमें पहले फंक्शन कीज हैं। दूसरे नंबर पे हमारा जो सेंटर में मेन कीबोर्ड या मेन कीपैड होता है उसे उसको मेन कीबोर्ड या मेन कीपैड कहा कहते हैं। इसके अलावा अमूमन कीबोर्ड्स में दाएं तरफ एक न्यूमेरिक कीपैड होता है जिसमें न्यूमेरिक कीज और कर्सर मूवमेंट की के फंक्शंस वगैरह होते हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल कीज होती हैं। तो आइए हम सबसे पहले फंक्शन कीज को पढ़ते हैं। ये जो फंक्शंस कीज होती हैं ये हमारे कीबोर्ड में टॉप मोस्ट जो रो होती है वहां पर मौजूद होती हैं। F1 से लेकर F12 तक इन पर लिखा हुआ होता है और हर की का अपना खास मकसद होता है जो वो परफॉर्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और अमूमन F1 जो है इसको हेल्प के लिए इस्तेमाल किया जाता है। F2 जो होता है ये एडिटिंग के लिए बास सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल किया जाता है। गेम्स में इनका अपना मकसद होगा। F3 जो है अमूमन अक्सर सॉफ्टवेयर में आपको फाइंड के लिए
मिलेगा। F5 जो है ये रिफ्रेश के लिए होता है, सो एंड सो फोर्थ। ये हर सॉफ्टवेयर में हर फंक्शन की का अलग से मकसद होता है। इसके बाद आ जाता है मेन कीबोर्ड। इसमें मेन कीबोर्ड में हमारे पास टाइपराइटर कीपैड है और कुछ स्पेशल कीज होती हैं। ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है मेन कीबोर्ड जो है। इसमें जो टॉप रोज है, इसमें कुछ आपको स्पेशल कैरेक्टर्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, और इसके अलावा माइनस, प्लस, बैक स्पेस। फिर दरमियान में आपको कवर्टी और उसकी सारी अल्फाबेटिकल कीज और इसके अलावा कुछ स्पेशल कीज भी आपको नजर आ रही हैं। तो इसको 101 की एनहांस्ड कीबोर्ड भी कहते हैं। इसमें कुछ एडिशनल कीज होती हैं मेन कीपैड और न्यूमेरिक कीज के दरमियान में, जिसमें सबसे पहले एस्केप की आ जाती है। एस्केप की को अमूमन किसी भी स्क्रीन से बाहर निकलने के लिए, किसी डायलॉग बॉक्स को एंड करने के लिए, या किसी कमांड या करंट टास्क को टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे कीबोर्ड के मौजूद होती है। और इसके अलावा कैप्स लॉक की है, ये एक टॉगल की है डियर स्टूडेंट्स, यानी एक दफा इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी, फिर इसको दोबारा प्रेस करके रिलीज करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी। ये बेसिकली जब ऑन होता है कैप्स लॉक, तो उस वक्त जितने भी कैरेक्टर्स आप टाइप करते हैं कीबोर्ड से वो अपर केस में टाइप होते हैं, और जब आप कैप्स लॉक को ऑफ कर देते हैं तो उस वक्त जितने भी कैरेक्टर्स आप टाइप करते हैं वो जो है वो लोअर केस में टाइप होते हैं। और जब आप इसको ऑन करते हैं इस टॉगल की को, तो इसकी एक स्टेटस लाइट जो है वो आपको नजर आ जाती है कि ये ऑन हो चुका है, और जब ऑफ कर देते हैं तो उसकी स्टेटस लाइट भी ऑफ हो जाती है। इसके अलावा टैब की होती है, जो कि आपको ये रेड सर्कल में आपको नजर आ रही है टैब की। ये बुनियादी तौर पे जो आपका कर्सर होता है उसको नेक्स्ट टैब स्टॉप पे मूव करने के लिए होती है। अमूमन ये जो एडिटर्स हैं उनमें 8 से 10 स्पेसेस तक का टैब माना जाता है। तो बास कर्सर, बास जो हमारे आईडीज होते हैं उनमें 4 स्पेसेस का टैब होता है, बाज में 8 का होता है। तो ये एक टैब जो है वो कर्सर को आगे मूव कर देता है। ये इसके अलावा ये दो आल्ट कीज आपको की पैड पे नजर आ रही हैं। ये बुनियादी तौर पे मुख्तलिफ कीज के साथ इनका कम्बिनेशन बना के आप मुख्तलिफ कमांड्स या मेन्यू शॉर्टकट्स के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। जैसे आल्ट एफ जो है इसको प्रेस करेंगे तो फाइल मेन्यू खुलेगा। इसी तरह से आल्ट F4 करने से क्लोज हो जाती है कोई भी स्क्रीन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में। सो दीज आर दी कम्बिनेशन कीज जो कि आल्ट के साथ आप मिलाकर चला सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है आल्ट कीज पे। हम अपनी बात को नेक्स्ट टाइम यहीं से शुरू करेंगे। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।